Hello everyone, in this video you will know about the use of only 5 preposition. इन 5 preposition का यूज कहाँ कहाँ होता है इस वीडियो में हम जानेंगे। मैंने preposition पे भी वीडियो बनाया है कि preposition होता क्या है। उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे केवल डिफरेंट यूजेस ऑफ दिस 5 preposition. सो लेट्स बिगिन। कौन कौन से प्रीपोजिशन हैं इसके बारे में पहले जानते हैं। ऐट का प्रयोग है, ठीक है। ऐट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ऐट का प्रयोग कहाँ होता है, बिफोर का, बिहाइंड का, बिलो का, बिसाइड का एंड बिसाइड्स का, ठीक है। इन 5 प्रीपोजिशन का यूज कहाँ होता है, लेट्स नो। तो पहले हम जानेंगे ऐट का प्रयोग कहाँ होता है। तो पहले हम ऐट का प्रयोग होता है प्रॉक्सिमिटी, मतलब सामीप्य, मीन्स नज़दीकी, किसी चीज़ की नज़दीकी या समय की नज़दीकी हो या स्थान की नज़दीकी हो, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। ऐट का प्रयोग कहाँ होता है तो यहाँ पे जानेंगे निश्चित समय का बोध, ओके। निश्चित समय का बोध होता है, जहाँ पे होता है वहाँ पे हम ऐट का प्रयोग करते हैं, मतलब प्रॉक्सिमिटी इन टाइम। जैसे ही विल कम एट 4 o'clock, वह 4 बजे आएगा। तो ये प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम है, 4 बजे, ठीक है। 2 o'clock, 3 o'clock, मतलब टाइम का आपको ये नज़दीकी बता रहा है, ठीक है। उसके बारे में नज़दीकी मतलब एग्जैक्ट टाइम बता रहा, तो वहाँ पे हम ऐट का प्रयोग करेंगे। ही केम एट नाइट, सॉरी नून, नाइट या मिडनाइट, तो वहाँ पे हम नाइट और नून के लिए ऐट का प्रयोग करते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग के लिए इनका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम मतलब दिन के जो 4 पार्ट हैं उसमें आपको एग्जैक्ट टाइम बता रहा हूँ, वहाँ पे हम ऐट का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया कि समय की नज़दीकी में ऐट का प्रयोग होता है। दूसरा जानेंगे छोटे स्थान का बोध। जहाँ पे छोटे स्थान का होता है प्रॉक्सिमिटी इन प्लेस, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। कोई बड़े जगह में रहते हैं, उस पर छोटा जो लोकेशन होता है आपका, वहाँ पे हम ऐट का प्रयोग करेंगे। जैसे ही लिव्स एट मधुबनी, ओके। ही लिव्स एट मधुबनी, मधुबनी क्या है, छोटा लोकेशन है। कोई बड़े शहर में जैसे आप रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं, तो हर एक शहर में छोटा लोकेशन होता है, तो वहाँ पे हम ऐट का प्रयोग करेंगे। ही इज़ एट होम, ठीक है। एट होम मतलब एक छोटा लोकेशन है और एग्जैक्ट जब बता रहा है, तो वहाँ पे हम ऐट का प्रयोग करेंगे। माई सन इज़ एट स्कूल, स्कूल क्या है, एक प्लेस है और आपका एक छोटा लोकेशन है, तो वहाँ पे हम ऐट का प्रयोग करेंगे। तो क्लियर हो गया कि ऐट का प्रयोग कहाँ होता है, मतलब प्रॉक्सिमिटी ऑफ प्लेस, जहाँ पे छोटे जगह होता है, छोटी जगह जहाँ एग्जैक्ट लोकेशन बताना होता है, वहाँ पे हम ऐट का प्रयोग करेंगे। क्लियर। अब हम आते हैं तीसरा यूज़ ऐट का कहाँ करेंगे, इंडिकेटिंग प्राइस रेट स्पीड, मतलब प्रॉक्सिमिटी इन वैल्यू या स्पीड। अगर हम किसी चीज़ का रेट बता रहे हैं, प्राइस बता रहे हैं, या मतलब किसी गाड़ी का स्पीड बता रहे हैं, वहाँ पे हम ऐट का प्रयोग करेंगे। जैसे राइस सेल्स एट 10 रुपीज़ किलो, मतलब चावल 10 रुपये में 1 किलो बेचा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि यहाँ पे रेट प्राइस की बात हो रही है। मान लीजिए कोई कह रहा एट व्हाट प्राइस इज दिस सोल्ड, यह किस कीमत पर बेचा जाता है। तो यहाँ पे प्राइस की बात हो रही है, कीमत की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम ऐट का प्रयोग करेंगे। भले क्वेश्चन मार्क है तो क्या, चाहे क्वेश्चन हो चाहे आंसर है, वहाँ पे प्राइस की बात हो रही है तो ऐट का प्रयोग होगा। आई बॉट दिस कोट एट 25% डिस्काउंट, यहाँ भी आपको एक प्रकार से रेट की बात हो रही है, तो वहाँ पे हम ऐट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आता है क्या, द ट्रेन इज़ रनिंग एट 60 किलोमीटर्स एन आवर, मतलब ट्रेन 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। तो आपको यहाँ पे एक बता रहा है कि स्पीड बता रहा है कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रही है, तो आपकी स्पीड है, गाड़ी की स्पीड है, ट्रेन की स्पीड है, तो वहाँ पे आपको ऐट का प्रयोग करेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे चौथा यूज क्या होगा ऐट का। ऐट के 5 यूजेज हैं डिटेल्स में, तो इसके बारे में बड़ा थोड़ा सा है, जानेंगे। दिशा या लक्ष्य का बोध, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी इन एम एंड डायरेक्शन, मतलब जहाँ पे प्रॉक्सिमिटी मतलब सामीप्य होता है, दिशा और लक्ष्य के नज़दीक हैं, सामीप्य हैं, तो वहाँ पे हम ऐट का प्रयोग करेंगे। सी इज लुकिंग एट मी, ठीक है। वह किसे देख रही है, वह उसे देख रही है। सी इज लुकिंग एट मी मतलब वह उसे देख रही है, तो डायरेक्शन बता रहे उस तरफ देख रही है, तो यहाँ पे आपका ऐट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ही फ्राउंड एट हिम फॉर लॉफिंग एट हिम, ठीक है। वह उस पर हंसने के लिए उस पर भौहें चढ़ाया, ठीक है। तो यहाँ पे भौहें चढ़ाना
मतलब फ्राउंड मीन्स भौं में चढ़ाना, मतलब वो उस पे हंसने के लिए उस पर भौं में चढ़ाया, मतलब वो डायरेक्शन बता रहा है किस पे हंसने के लिए, उसको देख के, ठीक है। तो यहाँ पे एक डायरेक्शन है आपका, तो यहाँ पे हम ऐट का प्रयोग करेंगे। सडनली द डॉग रस्ट एट हिम, अचानक कुत्ता मुझ पर झपटा। रस्ट में होता है भागना भी होता है, लेकिन यहाँ झपटना होगा। तो ये एक डायरेक्शन बता रहा, कुत्ता किधर झपटा, एट मी, मुझ पे झपटा। ही एम्ड हिज गन एट द थीफ, ठीक है, उसने अपना बंदूक चोर पर तान दी, ठीक है। तो बताए किस पे तानी, किस तरफ तानी, चोर पे ताना, ठीक है। ए मैन विथ ए गन वॉज शूटिंग एट द क्राउड, एक आदमी बंदूक लिए भीड़ पर गोली चला रहा था। किधर चला रहा था, भीड़ पर। तो इस प्रकार से आपको दिशा या लक्ष्य का पता चलता है कि वह किधर देख रहा है, या गोली किधर चल रही है, या कुत्ता किधर झपटा। इसके बारे में आपको पता चल रहा है कि किसी डायरेक्शन में काम हो रहा है, या किस चीज़ में घटित हो रहा है, ठीक है। इसके बारे में आपको किस डायरेक्शन में बात हो रही है, किस एम से बात हो रही है, उसका एम क्या है, वो गन चला रहा है। तो यहाँ पे एम और डायरेक्शन के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे ऐड का प्रयोग करेंगे। क्लियर। अब हम आते हैं 5 यूज ऑफ ऐड का। इंडिकेटिंग ए स्टेट, कंडीशन, कंटिन्यूस एक्टिविटी, प्रॉक्सिमिटी इन स्टेट एंड ऑक्यूपेशन। आपका ऑक्यूपेशन और स्टेट क्या है, उसके नज़दीकी के बारे में बात होगी। आपकी कंडीशन और आप कौन सा वर्क कंटिन्यू कर रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पे ऐड का प्रयोग तो हो रहा है। जैसे यहाँ पे दे रहा है कि चिल्ड्रेन आर एट प्ले, मतलब बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यू एक्टिविटी की बात हो रही है, ठीक है। कंटिन्यू एक्टिविटी की बात हो रही है, तो यहाँ पे ऐट का प्रयोग होगा। दे आर एट वर्क, वे काम पर हैं। तो यहाँ पर भी आपके ऑक्यूपेशन की बात हो रही है। ही इज स्टैंडिंग एट ईज, वह आराम से खड़ा है। तो ठीक है, यहाँ पे आपकी स्टेट कंडीशन की बात हो रही है, स्टेट किस कंडीशन में, किस स्टेट में है, या कंटिन्यूस वर्क की बात हो रही है, यहाँ ऑक्यूपेशन की बात हो रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऐड का प्रयोग करेंगे, जहाँ पे ऑक्यूपेशन हो, और मतलब कंटिन्यू एक्टिविटी हो, और या फिर आपकी स्टेट हो, किस स्टेट में है, तो वहाँ पे आपका ऐड का प्रयोग होगा, ठीक है। और वो भी प्रॉक्सिमिटी हो, वहाँ पे नज़दीकी हो, ठीक है। स्टैंडिंग, ही इज स्टैंडिंग एट ईज, वह आराम से खड़ा है, वो आराम से सो रहा है, ठीक है। वह मुश्किल से बातें कर रहा है, जो भी होगा एग्जाम्पल आप वहाँ पे जो मतलब कंडीशंस जो भी यूज होंगे, जो आपकी कंडीशन होगी, काम करने की स्थिति होगी, वहाँ पे हम ऐड का प्रयोग करेंगे। ओके, तो क्लियर हो गया। चिल्ड्रेन कंटिन्यू वर्क है, दे आर एट वर्क, यहाँ पे आपकी ऑक्यूपेशन है, यहाँ पे आपकी स्टेट या कंडीशन के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे ऐड का प्रयोग करेंगे। अब हम जानते हैं सेकेंड यूज बिफोर। बिफोर का मीन्स होता है पहले, ठीक है। क्लियर हो गया, पहले से पहले, अर्लियर देन समबडी या समथिंग, किसी चीज़ से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे होगा जैसे ही विल कम बिफोर लंच, ठीक है। ही विल कम बिफोर लंच, वह लंच से पहले आएगा, ठीक है। तो यहाँ पता चल गया कि यहाँ पे पहले के लिए बिफोर का यूज करते हैं। ए कम्स बिफोर बी, ए बी से पहले आता है, ठीक है। तो पहले के लिए यूज करेंगे बिफोर का। शी हैज़ लिव्ड देयर सिंस बिफोर द वॉर, वह युद्ध से पहले से वहीं रह रही थी। तो यहाँ पे पहले का यूज हो रहा है कि मतलब यहाँ पे पहले, वॉर से पहले वहीं रह रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे बिफोर का यूज करेंगे पहले के लिए। अब दूसरा यूज जानेंगे, के सामने, इन फ्रंट ऑफ या इन द प्रेजेंस ऑफ, ओके। मतलब दो यूज है बिफोर का, पहले से पहले, या के सामने, किसी के सामने या किसी की उपस्थिति में बिफोर का यूज करते। जैसे ही स्टूड बिफोर द जज, क्लियर, वह जज के सामने खड़ी है, ठीक है। वह जज के सामने खड़ी है, तो यहाँ पे बिफोर का यूज करेंगे। द टास्क बिफोर अस इज नॉट एन ईजी वन, ठीक है। हमारे सामने का काम आसान नहीं है, तो हमारे सामने जो काम है उसके लिए भी हम बिफोर का यूज़ करेंगे। ही सेड इट बिफोर विटनेस, उसने यह बात गवाहों के सामने कही। मतलब बिफोर, मतलब मैंने आपके सामने कोई बात कही,
तो यहाँ पे बिफोर यूज करेंगे। उसने गवाहों के सामने कोई बात की तो बिफोर यूज करेंगे। ठीक है, किसी के सामने किसी की उपस्थिति में आप खड़े हैं तो वहाँ पे भी बिफोर का यूज करेंगे। क्लियर। अब हम तीसरा यूज जानेंगे बिहाइंड का। बिहाइंड का मतलब ही होता है के पीछे। ठीक है, किसी चीज़ के पीछे। जैसे द डॉग रैन बिहाइंड इट्स मास्टर। यहाँ पे डॉग किसके पीछे भाग रहा है? अपने मास्टर के पीछे भाग रहा है। तो क्लियर हो गया कि जहाँ पे के पीछे आए वहाँ पे हम बिहाइंड का यूज करेंगे, जो कि स्थान के बारे में बात हो रहा है। सी हाइड बिहाइंड द ट्री। ठीक है, वह पेड़ के पीछे छुपी है। तो यहाँ पे भी स्थान का भाव आ रहा है, कहीं समय का भाव आएगा, कहीं स्थान का भाव आएगा। ठीक है। अब तीसरा यूज जानेंगे कि द ट्रेन इज बिहाइंड इट्स टाइम। ठीक है, ट्रेन अपने समय के पीछे है। तो यहाँ समय की बात हो रही है, अपने समय के पीछे है। तो यहाँ पे समय की भी बात होती है, अगर पीछे के पीछे आता है तो हम क्या करते हैं? बिहाइंड का यूज लगाते हैं। चौथा जानते हैं देयर इज स्माइल बिहाइंड हिज फ्राउन। फ्राउन मीन्स होता है कि भौहें चढ़ाना, लिहा कि यहाँ गुस्सा है, मतलब गुस्से के पीछे स्माइल छिपी है। तो यहाँ छिपाव का भाव आ रहा है, मतलब छिपने का भाव आ रहा है, तो यहाँ पर भी बिहाइंड का यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर के पीछे आ रहा है, मतलब गुस्से के पीछे प्यार छुपा है, गुस्से के पीछे हंसी छुपी है। अगर वो तेवर चढ़ाया है, मतलब फ्राउन में तेवर चढ़ाया है, तो भी हम वहाँ पे मतलब स्माइल छुपा है तो यहाँ पे बिहाइंड का यूज करेंगे। तो दे आर टू यूजेस ऑफ बिहाइंड। अब हम जानते हैं फोर्थ यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिलो। बिलो मीन्स क्या होता है? नीचे, लोअर पॉइंट। ठीक है, या डिग्री। प्लीज डोंट राइट बिलो दिस लाइन। ठीक है, इस पंक्ति से नीचे मत लिखो। ठीक है, लाइन, इस पंक्ति से नीचे मत लिखो। तो नीचे की बात आ रही है तो वहाँ पे हम बिलो का यूज करेंगे। ही स्टूड बिलो मी इन द क्लास। वह क्लास में मेरे नीचे खड़ी है। तो नीचे की बात आ रही है तो वहाँ पे हम बिलो का यूज करेंगे। द नंबर वॉज बिलो 20। ठीक है, संख्या 20 से नीचे थी, मतलब 20 मतलब 20 के नीचे थी। तो वहाँ पे भी नीचे आ रहा है, अगर सेंटेंस में नीचे आ रहा, वाक्य में नीचे आ रहा के नीचे, तो वहाँ पे हम बिलो का यूज करेंगे। ठीक है। अब फिफ्थ यूज बिसाइड एंड बिसाइड्स। ठीक है, बिसाइड एंड बिसाइड्स का यूज कहाँ होता है? बिसाइड का अर्थ बगल में, समीप या बाहर, और इससे स्थान का बोध होता है। बिसाइड्स का अर्थ है अतिरिक्त या अलावा। ठीक है, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त या अलावा। अब हम जानेंगे इसका यूज। तो फर्स्ट यूज क्या है? सी वॉज सीटिंग बिसाइड हर मदर। वह अपने माँ के बगल में बैठी है, तो हम बिसाइड का यूज करेंगे। सी हैड नो वन बिसाइड्स हर मदर। अब यहाँ पे दूसरा भाव आ रहा है, उसकी माँ के अलावा या माँ के अतिरिक्त कोई नहीं है। क्लियर हो गया? माँ के बगल में बैठी है, चाहे माँ के अलावा कोई नहीं है, तो वहाँ पे बिसाइड्स यूज करेंगे। माँ के बगल में बैठी है मतलब पास है, नज़दीक है, तो वहाँ पे हम बिसाइड का यूज करेंगे। नो वन राइट्स टू मी बिसाइड्स यू। तुम्हारे अलावा कोई नहीं लिखा। ठीक है, तुम्हारे अलावा कोई नहीं लिखता। तो यहाँ पे तुम्हारे अलावा मतलब तुम्हारे अतिरिक्त, तुम्हारे अलावा, तो वहाँ पे हम बिसाइड्स का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ज़्यादा लेंदी हो गया है। और हम वाले 5 प्रीपोजिशन का यूज़ लेके चले थे, लेकिन समझाते समझाते वीडियो लंबा ही हो ही जाता है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अब नए प्रीपोजिशन के साथ फिर वीडियो लेकर आते हैं, और आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।